वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स द अफेयर पार्ट 30। इस कहानी में एलिसन ने नोआ से तलाक ले लिया है। तलाक लेते वक्त उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रही हूँ। एक के बाद एक गलत फैसले लिए जा रही हूँ। पर क्या उसका नोआ से तलाक लेने का फैसला सही है, ये तो आगे पता चल जाएगा। फिलहाल तो वो कोर्ट रूम में है। कहानी के पहले हिस्से में आज एलिसन की कहानी बयां होगी। कोर्ट में जॉनी की कस्टडी का केस चल रहा है। उम्मीद के मुताबिक ओपोजिशन के वकील ने एलिसन पर गैर जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। एलिसन जिसने अपनी बेटी को बीमारी की हालत में छोड़ दिया और जब वो ठीक हो गई है तब वापस आ गई है उसे लेने। वकील ने यह भी कहा, इनके पास तो कोई नौकरी भी नहीं है और इनका पति जो कि एक क्रिमिनल है जेल की सज़ा काट कर आया है। ऐसे में भला एलिसन जॉनी को क्या देने वाली है? योर ऑनर, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। इस पर एलिसन के वकील ने ऑब्जेक्शन किया। उसने कहा, पहली बात तो ये है कि लॉबस्टर रोल में वो आधे की मालकिन है और जहाँ तक सवाल उनके दूसरे पति नोआ का है तो उनका तलाक हो चुका है। ये रहे उसके कागजात। ऑपोजिशन के वकील गटमैन ने गवाही के लिए लुइजा को बुलाया है। लुइजा से गटमैन ने सवाल किया, आपको क्या लगता है एलिसन ने जॉनी से छिपकर कभी मुलाकात की है? लुइजा के मुंह से जो निकला है वो सबको सरप्राइज कर गया। लुइजा ने कहा, हाँ ऐसा ज़रूर हुआ है, पर जॉनी अपनी माँ को चाहती है। वो अपनी माँ के पास रहना चाहती है। जब वो एलिसन से मिलकर आती है तब बहुत खुश रहती है। मुझे एलिसन पसंद नहीं, ये बात सच है, पर यहाँ बात मेरी नहीं बल्कि जॉनी की हो रही है। वो एलिसन को चाहती है। लुइजा ने गमगीन आंखों से कहा, एलिसन की बेटी उससे मिल जानी चाहिए। गटमैन ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? लुइजा का जवाब था, मेरा मतलब साझा अधिकार से है। एलिसन इस समय लुइजा को कृतज्ञता के भाव से देखे जा रही थी, जैसे वो बार बार उसका शुक्रिया कहना चाहती हो। इतने में गटमैन ने कहा, लुइजा, इस समय जॉइंट कस्टडी की बात नहीं हो रही है। गटमैन ने 5 मिनट का ब्रेक लिया है अपने मुवक्किल यानी कोल से बात करने के लिए। कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है। ब्रेक के समय लुइजा और कोल बाहर झगड़ रहे हैं। उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही। इनके बीच क्या बात हुई है ये हमें कोल के हिस्से वाली कहानी में पता चलेगा। फिलहाल एलिसन अंदर बैठी इन्हें खिड़की से उस पार बैठे बातें करते देख रही है। उसकी सांसें थमी हुई हैं। इन दोनों के बीच की बात का भविष्य ये तय करेगा कि जॉनी एलिसन को मिलेगी या नहीं। थोड़ी देर बाद एलिसन की वकील जेसा आई। उसने एलिसन से कहा, कोल तुम्हें साझा अधिकार देने को तैयार हो गया है, क्या तुम इसके लिए राज़ी हो? एलिसन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत ही हाँ कर दी। जेसा ने आगे भी कहा, लुइजा की गवाही ने काम कर दिया है। उसके बयान ने हमें साझा अधिकार दिलाने में मदद कर दी है। एलिसन ने कहा, मुझे लगता है कि वो मुझसे नफरत करती है। जैसा ने आगे भी कहा, मुझे भी वो भली लड़की लगती है। अब मैं बाकी के कागजात की तैयारी करती हूँ। अब समझो काम हो गया है। तुमने बुरा समय देखा था पर अब सब खत्म। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और इस तरह ये केस ख़त्म हो गया है। सेटलमेंट में ही इस केस का फैसला हो गया है। थोड़े समय के बाद एलिसन पहुंची कोल से मिलने। उसने कहा, मैंने जॉनी को लुइजा के पास छोड़ा है। लुइजा ने बताया कि तुम यहाँ मिलोगे तो मैं यहाँ तुम्हें शुक्रिया कहने चली आई। कोल ने उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, अपने काम में व्यस्त रहा। एलिसन ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी और मफ़िन लाई हूँ। कोल ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब एलिसन को लगा कि उसे चले जाना चाहिए तब वो जाने लगी। इतने में कोल ने उसे रोका और अब वो इस बिल्डिंग के एक हिस्से में मफ़िन को खाए जा रहे हैं। एलिसन ने कहा, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि जान सकूँ कि आज कोर्ट के फैसले के बाद तुम ठीक तो हो ना। लुइजा ने जो कोर्ट में कहा उससे तुम्हें धक्का लगा होगा, शायद तुम नाराज़ हो गए। कोल ने कहा, हाँ मेरे लिए धक्का तो था, पर जब से तुम आई हो मुझे इससे भी बड़े धक्के मिलते रहे हैं। एलिसन ने अपने आवाज़ को तेज़ करते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि जॉनी की जॉइंट कस्टडी भी मुझे नहीं मिलनी चाहिए थी? कोल ने आगे भी कहा, जैसे ही स्थिति बिगड़ी थी तुम उसे छोड़कर भाग गई थी। इस बार क्या गारंटी है कि हालात ठीक ही रहेंगे? इस पर एलिसन बोल पड़ी, तुम भाड़ में जाओ, मैं जाती हूँ। कोल ने उसे तलाक की बधाई दी और ताना भी दिया, तुमने तो कहा था कि तुम उससे मिले ही नहीं, उसने जिसने मेरे भाई को मार डाला। एलिसन ने कहा, तो ये बात है, इस बात का गुस्सा है। मैं उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए मिली थी। वो आया, कागजात पर साइन किए और चला गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई। कोल ने कहा,
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसके साथ क्या करती हो, पर अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। तुम झूठ पर झूठ बोलती जाती हो। तुम सिर्फ अपना काम निकालना जानती हो। अब तुम कुछ भी कहो, मुझे यकीन नहीं। तुम्हें जॉनी की जॉइंट कस्टडी मिल गई है, पर पता नहीं तुम क्या गुल खिलाओगी। ये बात एलिसन को कांटे की तरह चुभी। उसने गुस्से में कहा, तुम भाड़ में जाओ। ऐसा कहकर वो चली गई। एलिसन क्या है, कितनी मतलबी है, ये सब उसे नहीं पता। उसे तो इस बात की खुशी है कि जॉनी उसे मिल गई है। उसके हिसाब से अपनी बेटी को पाने के लिए अगर थोड़ा झूठ बोल ही दिया तो क्या हुआ। अब उसके चेहरे पर खुशी के भाव हैं। इसके बाद वो उस संस्था में पहुंची जहां वो जॉनी को छोड़ कर गई थी। उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज आ गई थी। यहाँ उसे डॉक्टर पेरी ने संभाला था। अब उन्हीं का फ़ोन आया है, क्योंकि उस समय एलिसन के साथ एक और लड़की केंड्रा थी, जिसके साथ एलिसन की अच्छी बनती थी। केंड्रा अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। डॉक्टर पेरी को लगा अगर वो एलिसन से थोड़ी बात कर ले तो उससे हिम्मत मिलेगी अपनी सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर निकलने में। एलिसन ने केंद्रा से बात की, उसकी कहानी सुनी और साथ ही अपनी कहानी सुनाई। किस तरह उसने शादी के बाद किसी और से प्यार किया और क्या से क्या हुआ। एलिसन ने यह भी कहा, मौत किसी सवाल का जवाब नहीं है। केंड्रा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? इस पर एलिसन का जवाब था, क्योंकि जिंदा रहना ही बड़ा अच्छा एहसास है। इन सब के बाद उसने केंड्रा को गले से लगा लिया। इसके बाद एलिसन वापस आ गई है। शायद उसका ये कदम एक ज़िंदगी बचा पाए। वापस आकर वो लॉबस्टर रोल पहुंची है। आफ्टर ऑल वो कोल की पार्टनर है इस रेस्टोरेंट में। उसने कहा, मैं जिस संस्था में थी वो मुझे वहाँ सलाहकार बनाना चाहते हैं। सिर्फ 4 घंटे का काम है। लॉबस्टर रोल से टाइम निकाल कर मैं वहाँ चली जाऊँगी। कोल ने कहा, ऐसे में तुम जॉनी के लिए टाइम कहाँ से निकालोगी? मैं इसीलिए तुम्हें कस्टडी नहीं देना चाहता था। एक ही दिन हुए हैं और तुम अपनी मनमानी करने लगी। तुम्हें चीज़ों को बिगाड़ने में बड़ा मज़ा आता है। एलिसन ने कहा, मुझे लगा था तुम मेरी बात को समझोगे। मैं ये दूसरों की भलाई के लिए कर रही हूँ। कोल ने कहा, पहले तुम अपने आप को देखो, अपने आप को संभालो। ऐसा कहकर वो अपने काम में मशगूल हो गया और एलिसन वापस आ गई। अब वो पहुंची है बार में। यहाँ उसने बारटेंडर से कहा, मुझे कुछ दमदार पीना है, आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने में यहाँ हेलन भी आ गई। उसने कहा, मैं यहाँ शहर में खाना खाने आई थी, तुम्हें अंदर आते देखा तो मैं भी आ गई। हेलन के सामने एलिसन थोड़ी अनकम्फर्टेबल हुई, पर उसने उसे अपने पास बैठने का ऑफ़र किया। हेलन ने थोड़ी देर बाद चुटकी लेते हुए कहा, तो जॉनी नोआ की बेटी नहीं थी? एलिसन ने कहा, नहीं। फिर हेलन ने कहा, सुनकर अच्छा लगा। इन सब के बाद उसने कहा, माफ़ करना, आज मेरा दिन अच्छा नहीं जा रहा, इसलिए बुरा बोले जा रही हूँ। बातों बातों में उसने बताया कि नोआ उसके घर पर है जब तक ठीक नहीं हो जाता। एलिसन ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा परिवार टूट गया। वो सब गलतियाँ जो मैंने की उसकी बहुत सज़ा भुगत ली है मैंने। हेलन ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मर्दों को हमेशा इम्पोर्टेंट फील कराना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो बाहर किसी और की तलाश करना शुरू कर देते हैं। मैंने तो उसे बहुत पहले इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया था, और साथ में मेरी फैमिली भी कुछ ऐसी ही थी। अब तुम नहीं होती तो कोई और होता, पर यह सब तो होना ही था। अब तुम अपने आप को दोष मत दो। इस समय एलिसन को यह एहसास हुआ कि स्कॉटी की मौत का राज वो हेलन के सामने रख दे, वो अपने द्वारा हुई गलती को कबूल कर ले। पर हेलन ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। वो नहीं जानती कि एलिसन को क्या पता है क्या नहीं। उसे तो इस बात का डर है कि कहीं ये पता न लग जाए कि उस रात गाड़ी वो चला रही थी। वो जल्दबाजी में यहाँ से निकल आई। जब एलिसन घर पहुंची तब पुलिस ऑफिसर क्रिस यहाँ पहुंचा। उसने कहा, आपको शायद पता नहीं कि पुलिस कोल के घर पहुंची है नोआ के हमले के सिलसिले में पूछताछ करने। उसकी गवाही झूठी थी। वो उस रात घर पर नहीं था। उसने उसी रात हाईवे पर टोल टैक्स पे किया था, और वो जगह नोआ पर हमले वाली जगह यानी यूनिवर्सिटी से सिर्फ 10 मील की दूरी पर है। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? अगर पता है तो यही समय है, आप बता दीजिए। एलिसन को हैरानी हुई है, कहीं कोल ने तो नोआ पर हमला नहीं किया था। फिलहाल उसने क्रिस को कहा, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। ऑफिसर यहाँ से चला गया। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा, जिसमें कोल की कहानी बयां होगी। कोर्ट में जब ब्रेक हुआ तब कोर्ट के बाहर कोल लुइजा को डांट रहा था इस तरह की गवाही देने के लिए। वो कंफ्यूज रहता है कि जॉनी पर एलिसन को हक मिलना चाहिए या नहीं। फिलहाल तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं है जॉनी को उससे मिलने देने के लिए। लुइजा ने कहा, मैं क्या झूठ बोलती? मैंने वही कहा जो सच है। जॉनी उससे मिलकर अच्छा महसूस करती है, तो मैं स्वार्थी क्यों बनूं?
कोल ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, पर मुझे थोड़ा पहले बता देती तो मुझे ऐसे सरप्राइज नहीं मिलता। लुइजा ने कहा, उसे जो चाहिए उसे दे देते हैं। मैं थक चुकी हूँ एलिसन के बारे में बात कर करके। इसके बाद कोल भी राज़ी हो गया साझा अधिकार देने के लिए। इन सब के बाद एलिसन कोल से शुक्रिया कहने मफिन के साथ पहुंची। कोल कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा है एक नए घर के लिए, जिसमें नियम बदलने की वजह से अड़चनें आ रही हैं। इसी क्रम में वो पहुंचा है ऑफिसर टिमोथी के पास, पर यहाँ उसे निराशा हाथ लगी है। टिमोथी ने कहा, आपको नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। जब घर पहुंचा तब लुइजा से उसने जॉनी का हालचाल लिया। लुइजा ने कहा, मैंने उसे कोर्ट के बारे में बता दिया है, वो जानकर खुश है। जब वो खुश है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। पर कोल, अब हमें अपना परिवार भी आगे बढ़ाने की सोचना चाहिए। हमें कोई बच्चा गोद लेना चाहिए या फिर कोख किराए पर ले लेनी चाहिए। कोल तो वैसे मना ही करना चाहता है, वो मेंटली तैयार नहीं है। कल बात करते हैं, ये कहकर उसने बात को टाल दिया। अगली सुबह कोल से मिलने ऑस्कर आया। उसने कहा, मैंने तो जेनी से शादी की थी क्योंकि वो संभोग की देवी जान पड़ती थी। मैंने सोचा ज़िंदगी भर मज़े करूँगा, पर अब मैं सिर्फ डायपर बदलता रहता हूँ। मज़ा तो अब सज़ा बन गई है। कोल उसकी बातें सुनता रहा और इंतज़ार करता रहा कि वो कब यहाँ से जाएगा। थोड़ी देर बाद एलिसन आई है खुशखबरी के साथ। उसने कहा, उन्होंने मुझे नौकरी दे दी है न्यू जर्सी में। कोल ने कहा, अगर तुम न्यू जर्सी में नौकरी करोगी तब जॉनी को कैसे संभालोगी? एलिसन ने कहा, मैं उसे आधे हफ्ते अपने साथ रखूँगी। कोल ने पूछा, अच्छा, और उसका स्कूल? एलिसन का जवाब था, स्कूल तो न्यू जर्सी में भी है। कोल ने गुस्से में कहा, मुझे लगा इस बार कुछ तो अलग होगा। एलिसन, कभी तो अपनी जिम्मेदारी उठाओ, हमेशा वो मत करो जो तुम्हारे दिमाग में आता है। एलिसन कहने लगी, मैं तुम्हें इतनी बेवकूफ़ क्यों लगती हूँ? इसमें गलत क्या है अगर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ तो? कोल ने कोई जवाब नहीं दिया और लुइजा के पास चला गया। उसने बड़े जोश में कहा, चलो करते हैं। लुइजा ने कहा, क्या करते हैं? कोल ने आगे कहा, हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाना होगा। हम इसे आगे बढ़ाते हैं। हम किसी की कोख उधार ले लेंगे, तुम्हारी बहन की। ये सब सुनकर लुइजा बड़ी खुश है, पर तभी दरवाजे पर पुलिस की टीम आ गई और इनकी खुशी काफूर हो गई। पुलिस की टीम ने कहा, अगर नोआ पर हमले वाली रात को आप अपने घर में थे तब आपकी तस्वीर वॉशिंगटन टोल, जो कि वॉशिंगटन ब्रिज के ठीक बाद है, वहाँ आपकी तस्वीर कैसे आई? आपने अपने ईजी पास का इस्तेमाल किया था, उसका भी रिकॉर्ड है वहाँ, और ये ब्रिज यूनिवर्सिटी से सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर है। अब आप सच बताएं या हमें आपको संदिग्ध की लिस्ट में डालना पड़ेगा। कोल उन्हें घर से भगाने लगा। इस पर उन्होंने कोल को अरेस्ट कर लिया। लुइजा उन्हें रोकने में लगी रही, पर कोई फ़ायदा नहीं। अब कोल को जेल में रखा गया है। यहाँ एलिसन उसे मिलने आई है। एलिसन ने कहा, हम दोनों एक दूसरे के लिए चाहे कितने भी बुरे हों, हम झूठ कभी नहीं बोलते थे। सच बताओ, क्या तुमने नोआ पर वो हमला किया था? कोल ने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एलिसन ने सवाल किया, तो उस रात तुम थे कहाँ? कोल ने कहा, उस रात मैं वुडलैंड गया था डॉक्टर पेरी से मिलने। एलिसन ने चौंकते हुए पूछा, पर वहाँ क्यों? कोल ने कहा, जब तुम वहाँ से वापस आई थी तब मैंने तुम्हारे व्यवहार में बदलाव देखा। तुम नॉर्मल लग रही थी। तुम्हें जॉनी की कस्टडी के लिए मैं एक बार डॉक्टर पेरी से भी मिलना चाहता था, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया तुम्हारे बारे में। वो बहुत उसूलों वाली निकली। अब ये बात मैं नहीं बता सकता पुलिस को। ऐसे में मुझे लुइजा को भी काफ़ी कुछ समझाना पड़ेगा। मैंने बड़ी मुश्किल से एक नई ज़िंदगी बनाई है। उसमें लुइजा है, मैं हूँ, जॉनी भी होती। मैं नया घर बनवा रहा हूँ। ये सब मैं कर रहा हूँ और अपने आप से झूठ बोले जा रहा हूँ। मैं अभी भी तुम्हें भुला नहीं पाया। अक्सर तुम्हारी याद आती है। मैं एक अच्छा आदमी हूँ, नोआ सोल्वे नहीं हूँ। तुम पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि ये पागलपन है। तुम हमेशा कुछ ऐसा कर जाती हो जो मुझे तकलीफ देता है, पर मैं थक गया हूँ लुइजा के साथ नाटक करते करते। सच तो यह है कि मैं अभी भी तुम्हारी कमी महसूस करता हूँ। एलिसन ने कहा, तो ये नाटक कर ही क्यों रहे हो? इस पर कोल का जवाब था, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। एलिसन ने कहा, कोल, फैसला तो तुम्हें ही करना है। मैंने खुद पर बहुत मेहनत की है और अब मैं कई मायनों में पहले से ज़्यादा मजबूत हुई हूँ, पर हमेशा जो मन करेगा वो मैं करूँगी। मेरा मूड बदलता रहता है। मैं मानती हूँ कि मुझसे प्यार करना आसान नहीं है, पर मुझे तुमसे प्यार है। मैंने हमेशा किया है और करती रहूँगी, पर यह फैसला तो तुम्हें ही लेना है। ये सब कहकर एलिसन चली गई। जब जेल से छूटकर कोल घर पहुंचा तब उसने लुइजा को अपने बिस्तर पर देखा। या उसने लुइजा से सच बता दिया। उसने कहा,
मैंने उन्हें बता दिया कि मैं एलिसन की संस्था में गया था जहां उसका इलाज हुआ था। लुइजा ने पूछा, पर तुम वहां गए क्यों थे? इस पर कोल का जवाब था, मैं एलिसन के बारे में तसल्ली करना चाहता था कि वो जोनी के लायक है भी या नहीं। लुइजा ने कहा, मुझे लगता है तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। कोल ने कहा, मैं इस पर और कोई बात नहीं करना चाहता, सो जाओ। इस समय कोल ख्यालों में खोया है। अब वो किस दिशा में जा रहा है? ऐसा लगता है एलिसन से वो दूर नहीं जा पाएगा। इन्हीं ख्यालों में जैसे तैसे उसे नींद आई। रात को फिर से उठा, एलिसन से मिलने गया। दोनों बेंच पर बैठे हैं। एलिसन ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि हम एक दूसरे से क्यों टकराते रहते हैं, पर हमने सब बर्बाद कर दिया है और मामला बहुत उलझ गया है। अगर तुमने लुइजा को छोड़ा तो तुम अच्छे आदमी बने नहीं रह पाओगे, तुम मेरी तरह बुरे बन जाओगे। पर हाँ, शायद तब तुम बुरे बनकर खुश रहोगे। खैर, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें पता है कि मैं कहाँ मिलूँगी। ऐसा कहकर एलिसन चली गई। अब कोल द्वंद्व में उलझा हुआ है, वो अच्छा इंसान बने रहे या फिर एक बार फिर से एलिसन का हाथ थाम ले। उसके सुबह की शुरुआत इसी सवाल के साथ हुई है। वो लुइजा से क्या कहे? क्या उसे छोड़ दे? क्या ऐसा करना ठीक होगा? जब वो सुबह ऑमलेट बना रहा था तब लुइजा आई। उसने कुछ तो मन बना ही लिया है। वो शायद लुइजा को नहीं छोड़ेगा। उसने उसे कहा, क्या तुम मुझे अभी भी स्वीकार करती हो? लुइजा ने उसकी आंखों में प्यार से देखा और उसे गले से लगा लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में हैं। कोल की आंखों में कई सवाल हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जिनका वो खुद भी जवाब नहीं जानता। इस समय वो अपने आप से पूछ रहा है, क्या मैं लुइजा के साथ प्यार का नाटक कर रहा हूँ? मैं किससे प्यार करता हूँ, लुइजा को या एलिसन को? इसी नोट पर कहानी का यह हिस्सा यहीं समाप्त हो जाता है। इसके आगे की कहानी में क्या होने वाला है, कोल क्या फैसला लेगा, ये हमें आगे पता चलेगा। अगर आप आगे की कहानी भी देखना चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।